नमस्ते शिक्षार्थियों। पिछली वीडियो में हमने कक्षा 7वीं का विषय हिंदी और उस हिंदी किताब का जो दूसरी इकाई है, उस दूसरी इकाई का चौथा पाठ शब्द संपदा, डॉक्टर सूर्य नारायण सुबे इनका ये जो पाठ निबंध है, इसकी हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे और रणसुबे जी ने इस पाठ के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से वह ये बताते हैं कि भाषा के विकास और उसके महत्व के बारे में वह इस निबंध के माध्यम से समझाते हैं और साथ ही साथ मानव जाति के विकास के लिए, चाहे संस्कृति या सभ्यता हो, उस विकास में भाषा ने किस प्रकार भूमिका निभाई है, किस प्रकार भाषा के कारण यह विकास संभव हो सका है, यह जानकारी भी इस पाठ के माध्यम से हमें मिलती है। और वह समझाते हैं कि भाषा में शब्दों का बड़ा महत्व होता है और शब्द मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं और एक दूसरे से जोड़ने का काम शब्द करते हैं, उसी तरह शब्द ही क्या करते हैं, एक दूसरे से तोड़ते भी हैं, दूर भी करते हैं। यह शब्द जोड़ने का काम करते हैं, हंसाने का काम करते हैं, प्रेरणा देते हैं। उसी तरह जिस तरह व्यक्ति की प्रवृत्तियाँ होती है, व्यक्ति के स्वभाव होते हैं, वैशिष्ट होते हैं, उसी तरह शब्दों के भी अपने वैशिष्ट होते हैं। यह बात इस पाठ के माध्यम से वे समझाते हैं और यहाँ तक आए थे कि जिस तरह व्यक्ति के स्वभाव के गुण होते हैं, उसी तरह शब्दों के भी अपने गुण होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि बस सुनने का ही मन करता है, उन्हें गुनगुनाने की इच्छा होती है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिनका अगर जो सुनने के लिए मिले तो भी मन घबराने लगता है, कानों पर पड़ते ही मन घबरा जाता है, उसके प्रति अच्छे विचार मन में निर्माण होते नहीं हैं। तो इस तरह कुछ शब्द निष्क्रिय बनाने वाले होते हैं, निराशा छाने वाले होते हैं। तो इस तरह व्यक्ति के स्वभाव के जिस प्रकार गुण होते हैं, उसी तरह शब्दों के भी अपने गुण होते हैं। कुछ शब्द प्रेरणा देते हैं, कुछ शब्द हमें कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, सात्विकता, सज्जनता हमें समझाते हैं। तो कुछ शब्द हमें क्या करते हैं, निष्क्रिय बना देते हैं। और न्यूटन का यहाँ पर वह मध्य को उन्होंने रखा हुआ है कि न्यूटन ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होना है, कामयाब होना है, तो उस कामयाबी में 90% यह जो परिश्रम है, कठोर मेहनत होती है, वही काम आती है। बाकी 5% बुद्धि की बात आती है और 5% संयोग की बात आती है। तो इस तरह अगर व्यक्ति को भाग्य पर ही अवलंबित नहीं रहना है, जो मेरे भाग्य में होगा वह मुझे मिल ही जाएगा, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह की धारणा बनाकर ये जो धारणा है व्यक्ति को क्या करती है, निष्क्रिय बनाती है। क्या करती है, निष्क्रिय बनाती है। तो यहाँ पर न्यूटन का विचार रखकर रणसुबे जी यह समझाना चाहते हैं कि व्यक्ति जो भी अपने जीवन में पाता है, वह उसके पीछे उसकी मेहनत होती है, 90% उसकी मेहनत होती है। यहाँ तक हम आए हुए थे। देखो, ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते रहते हैं, उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए और ऐसे 3 शब्दों को क्या करना चाहिए, अपने जीवन में जगह देनी नहीं चाहिए। आगे देखिए शिक्षार्थी, देखिए कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषाओं से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं में घुल गए, जैसे बस, रेल, कार, रेडियो स्टेशन आदि। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहे
वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है, परंतु सब नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। यहाँ पर आगे रणसुधे जी यह बात समझाते हैं कि जिस तरह कुछ मित्र ऐसे होते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सभी के साथ मित्रता बनाने में कामयाब होते हैं, और कुछ लोग ऐसे देखने के लिए मिलते हैं कि वह उनका किसी के साथ उनकी मित्रता नहीं होती, बस अपने ही स्वमग्न अवस्था में अपना जीवन जीते हैं। उसी तरह अपने मित्रों की तरह कुछ मित्र मिलनसार होते हैं, कुछ मित्र मिलनसार नहीं होते। कुछ व्यक्ति के कई सारे मित्र होते हैं, कुछ व्यक्ति के मित्र होते ही नहीं हैं, वह स्वमग्न अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो उसी तरह कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिस भाषा में वे चले जाते हैं वह उस भाषा के बन जाते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि वो अपनी भाषा को वो छोड़ते ही नहीं हैं, और किसी अन्य भाषा में उनका उपयोग होने भी लगता है तो वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं, स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर वह समझा दें कि अंग्रेजी भाषा के शब्द ऐसे ही है। ये जो अंग्रेजी भाषा है उसके कुछ ऐसे शब्द हैं कि जिस भाषा में चले गए हैं तो उस भाषा के हो गए, उस भाषा के ही वे बन गए हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं, जैसे कि बस है, रेल है, कार है, रेडियो है, स्टेशन है। हम इन शब्दों को मराठी में भी हिंदी में भी बेझिझक प्रयोग करते हैं। ये हम कभी सोचते नहीं कि बस के लिए, रेल के लिए, रेडियो के लिए, स्टेशन के लिए, कार के लिए अपनी भाषा में, अपनी मराठी में, अपने हिंदी भाषा में कौन से शब्द है इसकी हम खोज करने की झंझट में पढ़ते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उन अंग्रेजी शब्दों को हमने क्या कर लिया है, अपना मान लिया है, मराठी का ही समझ लिया है, हिंदी का ही समझ लिया है। इस तरह के कुछ शब्द कैसे होते हैं, मिलनसार होते हैं, मिलनसार होते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि अपने अस्तित्व को छोड़ते ही नहीं हैं और ना ही दूसरी भाषा को स्वीकार करते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है कि द्रविड़ भाषा परिवार भी इसी प्रकार का रहा है। वह अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसने उस भाषा के द्रविड़ परिवार की भाषाओं के शब्द किसी अन्य भाषा में घुलते मिलते ही नहीं, घुल मिल ही नहीं गए, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि द्रविड़ भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं, जो शब्द है या भाषाएं हैं, वो उतनी प्रयोग में नहीं आती, और साथ ही साथ उनका विकास भी उतना देखने के लिए मिलता नहीं है। किन भाषाओं का विकास हुआ दिखाई देता है, जिन भाषाओं ने अपने भाषा में, अपने शब्दकोश में अन्य भाषाओं के शब्दों को स्वीकारा और साथ ही साथ अपने शब्दों को अन्य भाषा में जाने दिया, ऐसी भाषाएं विकसित हुई है, यह देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर दिया गया है कि द्रविड़ परिवार की भाषाएं केवल इस तरह की स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण होने के कारण वह अपने दायरे तक ही सीमित रही, वह बिल्कुल सिमट कर रह गई। संस्कृत का भी उदाहरण देख सकते हैं कि संस्कृत ने अन्य भाषाओं को भी स्वीकारा नहीं, और बाकी भाषाओं ने संस्कृत शब्दों को स्वीकारा है, उन्होंने अपना मान लिया है, लेकिन संस्कृत भाषा ने किसी अन्य भाषा को स्वीकारा नहीं। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि संस्कृत भाषा ये बिल्कुल सिमट कर रह गई है, लुप्त होती जा रही है भाषा है। इसलिए उसी भाषा का विकास होता है जो अपने अंदर अन्य भाषाओं के शब्द स्वीकार की है और साथ ही साथ अपने शब्दों को दूसरी भाषाओं में जाने देती है। तो इस तरह यहाँ पर वह समझाते हैं कि शब्द व्यक्ति की तरह ही कुछ मिलनसार होते हैं और कुछ मिलनसार होते नहीं हैं। जो मिलनसार होते नहीं हैं शब्द, जो भाषा, वह लगभग खत्म सी होती जा रही है। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मेल से बने हैं। अब वे शब्द हिंदी के ही बन गए। हिंदी भाषा यह दक्षिणी भाषा है। हिंदी भाषा ने क्या किया है कि अपने अंदर कई सारी भाषाओं के आदमी, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, इन सभी भाषाओं के शब्दों को अपना बना लिया।
उसने स्वीकार किया। इसलिए यह भाषा दुनिया में जो अधिकतर भाषाएं लोग बोलते हैं उनमें से एक भाषा, एक हिंदी भाषा बन गई है। इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिल से बनते हैं। अब वे शब्द हिंदी की ही बन गए हैं, जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, मांगपत्र, अरबी फारसी या हिंदी अरबी फारसी से थानेदार, किताबघर, अंग्रेजी संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो तरंग, अरबी फारसी अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी। इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होंगे कि वे माँ मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना लेते हैं। जिस तरह व्यक्ति होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि कहीं पर भी जाइए उनके मित्र देखने को नहीं मिलते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि घर में बैठे रहते हैं, सुमग्न अवस्था में वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उसी तरह शब्दों का भी देखने के लिए मिलता है। अंग्रेजी भाषा ने कई सारी भाषाओं के अन्य भाषाओं के शब्दों को स्वीकार कर लिया है। इसलिए यह हिंदी जो भाषा है, ये हिंदी भाषा एक समृद्ध भाषा के रूप में हमारे सामने आती दिखाई देती है। लेकिन आगे वह यह भी समझाते हैं कि कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं कि बहुत ही लाडले होते हैं, जैसे माँ को अपना बेटा होता है, वे अपनी माँ को छोड़ते ही नहीं है। उसी तरह कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि अपनी भाषा को छोड़ते ही नहीं है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि बहुत बिंदास्त होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाए तो उसके हो जाते हैं। तो इस तरह शिक्षार्थियों यहीं पर रुकते हैं। अगले वीडियो में जो रहा हुआ जो पाठ है उस पाठ में हम देखेंगे। धन्यवाद।